नमस्कार। अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो ये पूरी जानकारी आपके लिए सीधे सीधे काम की है, क्योंकि आने वाले बदलाव सिर्फ राशन लेने तक सीमित नहीं रहेंगे। इनका असर आपकी रसोई, महीने का बजट, बच्चों की पढ़ाई, घर के बुजुर्गों की देखभाल और पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा तक पड़ेगा। इसलिए बात को घुमा फिरा कर नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सरकार की तरफ से राशन कार्ड व्यवस्था को जनवरी 1, 2026 नए तरीके से मजबूत बनाने की बात सामने आ रही है। मतलब यह कि राशन कार्ड अब केवल दुकान से गेहूं चावल लेने का गज नहीं रहेगा, बल्कि इसे कई सुविधाओं का गेटवे बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हो, गांव हो या शहर, और आपका कार्ड बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय या किसी भी श्रेणी का हो, नई व्यवस्था में कई बदलाव और नए लाभ जोड़ने की चर्चा है, ताकि अलग अलग जरूरतों वाले परिवारों को एक ही सिस्टम में सहारा मिल सके। सबसे पहले बात राशन वितरण की प्रणाली की। पहले हर महीने राशन लेने के लिए लोगों को बार बार दुकान जाना पड़ता था। लाइन, भीड़, काम छोड़कर आना, खासकर मजदूर, किसान, दिहाड़ी वाले और रोज कमाने आने वाले परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी रहती थी। इसी को देखते हुए कुछ समय पहले एक पायलट व्यवस्था की तरह कुछ महीनों का राशन एक साथ देने की दिशा में प्रयोग किया गया था। जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ देने जैसी व्यवस्था की चर्चा कई जगह सामने आई। इस प्रयोग से लोगों को फायदा भी हुआ, क्योंकि हर महीने लाइन में लगने का झंझट कम हुआ। अब इसी तर्ज पर आगे भी 3-3 महीने का राशन एक साथ देने की व्यवस्था को बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि बार बार दुकान के चक्कर, हर महीने लंबी इन्हें और राशन लेने के लिए काम से छुट्टी लेने की मजबूरी पहले से काफी घट जाएगी। लेकिन बदलाव सिर्फ वितरण की तारीख या अवधि तक नहीं, असली चर्चा इस राशन की गुणवत्ता और पैकेज को लेकर है। पहले सरकारी राशन में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, कभी कभी चीनी और कुछ स्थानों पर तेल जैसी सीमित चीजें मिलती थीं। अब पुरानी और सिर्फ अनाज वाली व्यवस्था को बेहतर पोषण वाली व्यवस्था में बदलने की दिशा में जोर दिखाई देता है। बात यह है कि राशन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ 9 तरह की नई राशन सामग्री जोड़ने की चर्चा हो रही है, ताकि घर की थाली में प्रोटीन, आयरन और जरूरी विटामिन की कमी कम हो सके। इन संभावित नई वस्तुओं में डालें मिल्क पाउडर, पोहा, नमक, मसाले, सोया उत्पाद, दालिया, बेसन और सरसों का तेल जैसी चीजें शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही जा रही है। ध्यान दीजिए, यह बदलाव सिर्फ ओला क्या मिलेगा तक सीमित नहीं है। यह बदलाव किस तरह का पोषण मिलेगा तक जाता है। दाने और सोया जैसे प्रोटीन स्रोत बच्चों की ग्रोथ में मदद करते हैं। दालिया और पोहा जैसे विकल्प रोजमर्रा की डाइट को थोड़ा संतुलित बनाते हैं। सरसों का तेल, नमक और मसाले रसोई के उन बेसिक खर्चों में राहत दे सकते हैं जिनकी कीमतें अक्सर बढ़ती रहती हैं। और मिल्क पाउडर की चर्चा खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए उपयोगी मानी जा रही है, क्योंकि हर घर में दूध नियमित रूप से खरीदना कई बार महंगा पड़ता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सख्त अपडेट पर, ई-केवाईसी यानी आधार से जुड़ा सत्यापन। अगर आप नए लाभों का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड से जुड़ा ई-केवाईसी पूरा कराना अनिवार्य बताया जा रहा। साफ संकेत यह है कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनके कार्ड पर कार्रवाई हो सकती है और कार्ड रद्द होने तक की बात कही जा रहा है। ई है, इसलिए अगर आपके परिवार में किसी का भी ई-केवाईसी बाकी है, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं या ऐसे सदस्य जिनका दस्तावेज अपडेट नहीं हुआ, तो इसे टालना नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जिसे नजरअंदाज करने पर आपको आगे चलकर राशन और अन्य लाभों में रुकावट झेलनी पड़ सकती। इसी के साथ दूसरा बड़ा कदम डुप्लीकेट कार्ड और मानेक से ज्यादा राज्य में कार्ड को लेकर है। कई लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्ड बनवाकर गलत तरीके से सुविधाओं का फायदा उठाते रहे हैं। नई व्यवस्था में यह कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति या परिवार के नाम से अलग अलग राज्यों में कार्ड बने हैं तो केवल एक ही कार्ड मान्य रहेगा। यानी अब 2 राज्यों में कार्ड चलाने की सुविधा समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई होगी, ताकि योजनाओं का लाभ सिर्फ असली पात्र लोगों तक पहुंचे और सिस्टम में फर्जीवाड़ा कम हो।
अब बात उन परिवारों की जिनके लिए यह पूरी व्यवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है। नई व्यवस्था में पात्रता को ज्यादा स्पष्ट करने की चर्चा है। सरकार के मुताबिक आगे से मुख्य रूप से 3 तरह की श्रेणियों के परिवारों को मुफ्त राशन और मुख्य लाभों का वास्तविक हकदार माना जा सकता है। पहली श्रेणी वे परिवार जिनकी सालाना आय बहुत कम है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी या छोटे मोटे काम से किसी तरह जीवन चलाते हैं। ऐसे परिवारों के लिए हर महीने राशन और जरूरी सामान का सहारा उनके पूरे महीने का संतुलन बना सकता है। दूसरी श्रेणी अंत्योदय योजना के तहत आने वाले लोग, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और अकेले रहने वाले बुजुर्ग शामिल हैं। यह वह वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास स्थायी कमाई का सहारा कम होता है। तीसरी श्रेणी अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे झोपड़ियों में रहने वाले बेघर परिवार, ऐसे परिवार जिनमें घर की मुखिया अकेली महिला हो, और वे लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर हैं। इन लोगों के लिए राशन कार्ड सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि कई बार जीवन की लाइफलाइन बन जाता है। दूसरी तरफ जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है, जिनकी आय तय सीमा से ज्यादा है, जिनके पास अच्छी जमीन, जायदाद, पक्का मकान, वाहन या स्थायी आमदनी के साधन हैं, उन्हें मुफ्त राशन की सूची से बाहर रखने की दिशा में सख्ती की बात कही जा रही है। इसका मकसद यह है कि अत्यधिक सब्सिडी का लाभ वही लोग लें जिन्हें सच में जरूरत है। इससे संसाधन बंटेंगे नहीं और सरकारी खर्च सही दिशा में लगेगा। अब उन लाभों की चर्चा करते हैं जिनकी वजह से लोग इसे सबसे बड़ा बदलाव कह रहे हैं। पहला लाभ 3 महीने का राशन एक साथ, यह सीधे सीधे समय बचाएगा, रोजी रोटी का नुकसान कम करेगा और राशन व्यवस्था में भीड़ और दबाव घटा सकता है। कई बार देखा गया है कि महीने की शुरुआत में लाइनें लंबी होती हैं, बुजुर्गों को धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है, महिलाएं घंटों खड़ी रहती हैं। 3 महीने वाला सिस्टम सही तरीके से लागू हो तो यह परेशानी काफी कम हो सकती है। दूसरा लाभ नकद सहायता की चर्चा। यह बात सामने आ रही है कि राशन कार्ड धारकों को केवल अनाज राशन ही नहीं, बल्कि हर महीने लगभग 1000 भारतीय नेपाली रुपया की नकद, मतलब डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजने की दिशा में भी काम हो सकता है। सोचिए, अगर एक तरफ राशन सस्ता या मुफ्त मिले और दूसरी तरफ हर महीने थोड़ी नकद सहायता भी आए, तो महंगाई के समय में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बड़ी राहत बन सकती है। कई घरों में दवा, बच्चों की कॉपी किताब, बस का किराया या अचानक कोई जरूरत इन सबक के लिए नकद रकम का सहारा बहुत काम आता है। तीसरा बड़ा मुद्दा रसोई गैस सिलेंडर। सिलेंडर की कीमतें जब बढ़ती हैं तो सबसे पहले असर घर के बजट पर पड़ता है। चर्चा यह है कि राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर पर विशेष छूट या राहत देने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि रसोई का खर्च थोड़ा हल्का हो सके। अगर यह राहत सही तरीके से लागू होती है तो यह सीधे सीधे महिलाओं और पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अब महिलाओं के लिए संभावित योजनाओं की बात। एक तरफ फ्री सिलाई मशीन योजना को फिर से बड़े स्तर पर सक्रिय करने का तैयारी जैसी चर्चा सामने आती है। इसका मकसद यह बताया जा रहा है कि घर पर रहने वाली महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करके अपनी खुद की कमाई बना सके। पिछली बार कई जगह जानकारी सही समय पर नहीं पहुंची थी, फॉर्म भरने में दिक्कतें आई थी और बहुत सी महिलाएं योजना तक पहुंच ही नहीं पाई। इस बार अगर इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया तो ज्यादा बहनों तक यह सुविधा पहुंच सकती है। सिर्फ मशीन तक लेना ही काफी नहीं होता। इसलिए एक और जरूरी बात भी जोड़ी जा रही है, प्रशिक्षण शिविर। यानी महिलाओं को यह भी सिखाया जाए कि ऑर्डर कैसे लेने हैं, कपड़ों की माप कैसे सही लेनी है, काम की गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है और छोटे काम को धीरे धीरे कमाई के स्थायी साधन में कैसे बदलना है। जब प्रशिक्षण और सपोर्ट साथ मिलता है तभी स्वरोजगार टिकता है। महिलाओं के लिए नकद सहायता वाली योजनाओं के मॉडल पर भी चर्चा चलती रहती है। कुछ जगह आत्रा महिला सम्मान या लाडली बहना जैसी योजनाओं की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने 1000 भारतीय नेपाली रुपया से 2000 भारतीय नेपाली रुपया तक की मदद की बात सामने आती है। अगर राशन कार्ड को इन योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम हुआ
तो इसका फायदा यह होगा कि जो परिवार वाकई पात्र हैं उनकी महिला सदस्य को सीधे खाते में सहायता मिल सकेगी। इससे घर का खर्च चलाने में मदद मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी मजबूत होगी। अब बिजली और पानी के बिल की राहत की तरफ आते हैं। कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बिजली का बिल और पानी का बिल लगातार बोझ बनता जा रहा है। चर्चा यह है कि बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को हर महीने एक तय यूनिट तक मुफ्त या भारी रियायत वाली बिजली और कई इलाकों में पानी के बिल में सब्सिडी या माफी जैसे प्रावधान जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। उद्देश्य यही है कि जरूरी सेवाएं लोगों की पहुंच से बाहर न हो। अब पोषण वाले नए पैकेज का असली असर किन पर पड़ेगा, इसको भी समझिए। बच्चों के लिए दाल, दालिया, सोया और दूध पाउडर जैसी चीजें सीधे सीधे पोषण सुधार सकती है। कई गरीब घरों में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी सामान्य बात है। बुजुर्गों के लिए भी ये काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि दालिया जैसे विकल्प हल्के होते हैं और पचाने में आसान रहते हैं। यही नहीं, अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए विशेष पोषण किट की चर्चा भी सामने आती है ताकि उन्हें रोज रोज यह चिंता न करनी पड़े कि क्या खाएं, कहां से लाएं और पैसे का इंतजाम कैसे करें। दिव्यांगजनों के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की चर्चा है डोर स्टेप डिलीवरी और विशेष वाहन व्यवस्था। अक्सर दिव्यांग व्यक्ति के लिए राशन की लाइन में लगना बहुत तक कठिन हो जाता है। कई बार उन्हें अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था या विशेषता यथा सही तरीके से लागू होती है तो यह सम्मान के साथ सुविधा देने वाला कदम माना जाएगा। अब युवाओं के लिए भी एक पहल की बात सामने आती है स्वरोजगार और लोन योजनाओं में प्राथमिकता। अगर राशन कार्ड धारक परिवारों को मुद्रा योजना, स्वरोजगार योजनाओं या छोटे व्यापार के लिए आसान लोन में प्राथमिकता मिले तो युवा अपना छोटा काम खड़ा कर सकते हैं। कई लोग किराने की छोटी दुकान, मोबाइल रिपेयर, सिलाई सेंटर, टिफिन सेवा, डेयरी या किसी स्थानीय जरूरत वाला काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत की पूंजी नहीं होती। अगर सिस्टम में मार्गदर्शन और प्रक्रिया सरल हुई तो यह एक मजबूत बदलाव बन सकता है। कम आय वाले परिवारों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा ई सुविधा भी चर्चा में रहती है, कम प्रीमियम पर या कुछ मामलों में लगभग मुफ्त। इसका उद्देश्य यह है कि अगर घर का कमाने वाला सदस्य किसी वजह से अचानक नहीं रहा तो परिवार के पास कम से कम कुछ आर्थिक सहारा हो। गरीब घरों में एक हादसा पूरे परिवार को कई साल पीछे ढकेल देता है। बीमा की सुविधा अगर सही ढंग से जुड़ती है तो यह सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। अब बच्चों की पढ़ाई ऐसा मुद्दा है जो हर माता पिता के दिल के सबसे करीब होता है। चर्चा यह है कि राशन कार्ड व्यवस्था को स्कॉलरशिप, फीस में छूट और शिक्षा सहायता से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठ सकते हैं ताकि किसी बच्चे को सिर्फ पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े। कई परिवारों में बच्चे मेहनती होते हैं लेकिन फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, बस पास, इन खर्चों के कारण पढ़ाई टूट जाती है। अगर राशन कार्ड के आधार पर पात्र परिवारों को शिक्षा में कुछ सीधा सहारा मिला तो इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। एक और बड़ा बदलाव रहा राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मजबूत करना। आधार और बैंक खाते से लिंक करने के साथ साथ राशन कार्ड को एक तरह से ऐसा दस्तावेज बनाया जा सकता है जिससे मजदूरी या रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को बार बार अलग अलग कागज न ढोने पड़े। काम की तलाश में पलायन करने वाले परिवार अक्सर पहचान पते और दस्तावेज की समस्या में फंस जाते हैं। अगर राशन कार्ड की मान्यता, पोर्टेबिलिटी मजबूत होती है तो ऐसे लोगों को राहत मिल सकती है। अब लागू करने की रणनीति की बात। चर्चा यह है कि पहले चरण में यह व्यवस्था उन राज्यों में ज्यादा जोर के साथ लागू हो सकती है जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अधिक है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र। इसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे देश में विस्तार देने की दिशा में काम हो सकता है। चरणबद्ध लागू करने का मकसद यही होता है कि सिस्टम पर दबाव एक साथ ना आए और जहां जहां दिक्कतें हों उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़ा जाए। अब सबसे जरूरी बात आपको क्या करना है ताकि आप किसी भी लाभ से वंचित न रह जाएं। सबसे पहले अपने राशन कार्ड की स्थिति
जांचिए कार्ड एक्टिव है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही है या नहीं। दूसरा, आधार से ई केवाईसी, यह कदम सबसे अहम है। अगर ई केवाईसी अधूरी है तो उसे जल्द पूरा कराइए। तीसरा, बैंक खाता लिंक्डिविटी जैसी सहायता की चर्चा है तो बैंक खाते और आधार लिंकिंग सही होना जरूरी है। चौथा, अगर आपके परिवार में किसी का दस्तावेज अपडेट नहीं है, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या पता, तो समय रहते सही करिए। बाद में यही छोटी गलती बड़ी रुकावट बन जाती है। और हां, एक बात समझिए, जो भी नई व्यवस्था बनेगी उसमें सख्ती भी होगी। डुप्लीकेट कार्ड, गलत जानकारी या अपात्र होकर लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की संभावना बढ़े। इसलिए सही पात्र परिवारों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने कागज पूरे रखें ताकि सिस्टम में उनकी पहचान साफ रहे और लाभ बिना रुकावट मिल सके। अब कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। दिसंबर 2025 से राशन कार्ड से जुड़ी व्यवस्था में बड़े बदलावों की शुरुआत की बात सामने आ रही है। ई है 3 महीने का राशन एक साथ, पोषण वाला नया पैकेज, ई केवाईसी की अनिवार्यता, डुप्लीकेट कार्ड, ऐड पर रोक, पात्रता की स्पष्टता और साथ में नकद सहायता, गैस सिलेंडर राहत, महिला स्वरोजगार, बिजल, ई पानी बिल में रियायत, बुजुर्ग दिव्यांग सहायता, युवाओं के लिए स्वरोजगार प्राथमिकता, बीमा सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी मदद। ये सारे पहलू मिलकर राशन कार्ड को सिर्फ राशन से आगे ले जाते हैं और इसे परिवार की सुरक्षा और सम्मान से जोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही काम की जरूरी और परिवार के बजट से जुड़ी जानकारी समय पर मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि कोई अपडेट छूट ना जाए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका साथ यही ताकत देता है कि हम ऐसी जरूरी बातें सीधे और साफ भाषा में आप तक पहुंचाते रहे। एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो आपको हर नई जानकारी बिना भटके एक जगह मिलती रहेगी। अंत में बस यही अपना ई केवाईसी और दस्तावेज समय रहते पूरे कर लीजिए। अपने परिवार के उन लोगों तक यह बात जरूर पहुंचाइए जो जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं, खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और दूर दराज के परिवार, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पता नहीं था की वजह से सुविधा से वंचित न रह जाए। धन्यवाद।